थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि 15वें से लेकर 21वें दिन तक इसको सबसे क्रिटिकल फेज माना जाता है क्योंकि इसी समय एम्ब्रियो का बेसिक बॉडी प्लान इस्टेब्लिश होता है। इस फेज में पहले जो एम्ब्रियो एक सिंपल बाइलेमिनर डिस्क यानी कि एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट था, वह ट्रांसफॉर्म होकर ट्राइलेमिनर डिस्क बन जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन के थ्रू होता है, जो पूरे एम्ब्रियोलॉजी का सेंट्रल इवेंट माना जाता है। इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान तीन प्राइमरी जर्म लेयर बनती है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स आगे चलकर पूरे बॉडी के सभी टिश्यूज और ऑर्गन को बनाती है, इसलिए इनका फॉर्मेशन डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। साथ ही इस वीक में एम्ब्रियो की बॉडी एक्सिस भी इस्टेब्लिश होती है, यानी कि हेड टेल यानी कि क्रेनियोक्रूडल एक्सिस, लेफ्ट राइट सिमेट्री और डोर्सल वेंट्रल ओरिएंटेशन डिफाइन होता है। यह एक्सिस फॉर्मेशन फ्यूचर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के अनुसार ऑर्गन की पोजीशन और अलाइनमेंट तय होती है। इस प्रकार थर्ड वीक एक टर्निंग पॉइंट है, जहां एम्ब्रियो सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइज्ड बॉडी प्लान की ओर बढ़ता है। अगर इस स्टेज में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वह पूरे डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। गैस्ट्रुलेशन थर्ड वीक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसके द्वारा एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। यह प्रोसेस प्रिमिटिव स्ट्रैक के अपीयरेंस से शुरू होता है, जो एपिब्लास्ट की सरफेस पर एक लीनियर थिकनिंग के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एपिब्लास्ट की सेल्स अंदर की ओर माइग्रेट करती है, जिससे नई लेयर बनती है और एम्ब्रियो एक ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ऊपर बनने वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, जो मेनली बॉडी की आउटर कवरिंग और कंट्रोल सिस्टम को बनाती है। इसी इससे एपिडर्मिस यानी कि स्किन और नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होते हैं। इसके नीचे बनने वाली मेसोडर्म लेयर होती है, जो स्ट्रक्चरल और सपोर्टिव टिश्यू बनाती है, जैसे मसल, बोन्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्म होती है, जो इंटरनल लाइनिंग और ऑर्गन्स को बनाती है, जैसे गट लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक और काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन। इस प्रोसेस का एक की कॉन्सेप्ट ये है कि एपिब्लास्ट ही तीनों जर्म लेयर का सोर्स होता है, यानी कि पूरा एम्ब्रियो अल्टीमेटली एपिब्लास्ट से ही डेवलप होता है, जबकि हाइपोब्लास्ट ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाता है और डेफिनेटिव जर्म लेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन बॉडी प्लान फॉर्मेशन का फाउंडेशन रखता है, क्योंकि इसी से आगे सभी ऑर्गन्स और सिस्टम्स डेवलप होने की शुरुआत होती है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन थर्ड वीक के दौरान होने वाला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें एम्ब्रियो के मिड लाइन में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। यह स्ट्रक्चर मेसोडर्म से डेवलप होता है और प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड यानी कि प्रिमिटिव नोड से आगे की ओर ग्रो करता है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो के सेंट्रल एक्सिस के साथ एक्सटेंड करता है और आगे के डेवलपमेंट के लिए एक गाइडिंग स्ट्रक्चर का काम करता है। फंक्शनली नोटोकॉर्ड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यह एम्ब्रियो की बॉडी एक्सिस को डिफाइन करता है, यानी कि हेड टू टेल यानी कि क्रेनियो कोडल ओरिएंटेशन को स्टैब्लिश करता है। दूसरा, यह सराउंडिंग एक्टोडर्म को सिग्नल देकर न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन यानी कि न्यूरलेशन को इंड्यूस करता है।
जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होते हैं। इसके अलावा नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेज में टेम्परेरी स्केलेटन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जब तक कि वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं हो जाते। डेवलपमेंट के आगे बढ़ने पर नोटोकॉर्ड का अधिकांश हिस्सा डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट रेमिनेंट अडल्ट लाइफ में भी बना रहता है। यह रेमिनेंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क के सेंटर में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है, जो शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस प्रकार नोटोकॉर्ड एक ट्रांसिएंट पर काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इसेंशियल है। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन यानी कि न्यूरिलेशन थर्ड वीक का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें नर्वस सिस्टम की बेसिक फाउंडेशन बनती है। यह प्रोसेस एक्टोडर्म से शुरू होता है, जो नोटोकॉर्ड के इन्फ्लुएंस में थिक होकर न्यूरल प्लेट बनाता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, यह न्यूरल प्लेट सेंट्रस से इनवर्ड फोल्ड होकर न्यूरल ग्रूव बनाता है और इसके दोनों साइड के एजेस यानी कि न्यूरल फोल्ड्स एक दूसरे के पास आकर फ्यूज हो जाते हैं। इस फ्यूजन के बाद एक होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है, जिसको न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। यह न्यूरल ट्यूब आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, यानी कि इससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होते हैं। न्यूरल ट्यूब का प्रॉपर फॉर्मेशन और क्लोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की फेलियर से गंभीर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। न्यूरिलेशन के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सेल बनता है, जिसको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स न्यूरल ट्यूब के एजेस से अलग होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में माइग्रेट करते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके कंपोनेंट जैसे कि नर्व और गैंग्लिया, और कुछ फेशियल स्ट्रक्चर जैसे कि बोन और कार्टिलेज ऑफ फेस। इस प्रकार न्यूरिलेशन नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का आधार बनता है और एम्ब्रियोलॉजी का एक हाईली क्रिटिकल स्टेप भी है। सोमेट फॉर्मेशन थर्ड वीक में होने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें पैरेक्सियल मीजोडर्म लॉन्गिट्यूडिनल ब्लॉक्स में डिवाइड होकर सोमेट्स बनाता है। ये सोमेट्स न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड पर पेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं और हेड से टेल की दिशा में लगातार डेवलप होते हैं। यह सेगमेंटेशन एम्ब्रियो के बॉडी पैटर्न को ऑर्गेनाइज करने वाला पहला क्लियर साइन होता है। हर सोमेट आगे चलकर तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। स्केलेरोटोम ये वेंट्रोमडाइल पार्ट होता है, जो आगे जाकर वर्टिब्रा और रिब्स को बनाता है। मायोटोम इंटरमीडिएट पार्ट होता है, जिससे स्केलेटल मसल डेवलप होते हैं और जो बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डर्मेटोम आउटर पार्ट होता है, जो स्किन के डर्मिस लेयर को बनाता है। इस प्रकार एक ही सोमिट बॉडी के स्केलेटल, मस्कुलर और स्किन कंपार्टमेंट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट देता है। इस प्रोसेस का की कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी की सेगमेंटेशन यहीं से शुरू होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्टिब्रल लेवल, नर्व सप्लाई पैटर्न, ये सोमेट के अनुसार इस्टेब्लिश होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट (NTDs) वे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है, जो न्यूरल ट्यूब के प्रॉपर क्लोजर न होने के कारण होती है। नॉर्मली न्यूरलाइजेशन के दौरान न्यूरल ट्यूब क्रेनियल यानी कि हेड और कॉर्डल यानी कि टेल एंड से क्लोज होता है, लेकिन अगर यह क्लोजर इनकम्प्लीट रह जाए तो नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में काफ़ी
गंभीर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है स्पाइना बाइफिडा का, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड रीजन में डिफेक्ट होता है। इसमें वर्टिब्रल आर्क्स प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाते, जिससे स्पाइनल कॉर्ड या उसके कवरिंग्स बाहर प्रोट्रूड कर सकते हैं। इसकी सीवियरिटी माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकती है और सीवियर केसेस में पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा मेजर डिफेक्ट है एनेन्सेफली, जिसमें ब्रेन के मेजर पार्ट्स डेवलप नहीं होते क्योंकि क्रेनियल एंड का न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हो पाता। यह कंडीशन लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होती और न्यूबॉर्न सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता। इन डिफेक्ट्स की प्रिवेंशन में फोलिक एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में एडिक्वेट फोलिक एसिड इंटेक न्यूरल ट्यूब क्लोजर को प्रॉपर बनाता है और एंटी एनटीडीएस के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। इसलिए सभी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को फोलिक एसिड सप्लीमेंट की सलाह दी जाती है, खासकर कंसेप्शन से पहले और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान।